हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना करें। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है, साथ ही साथ इनकी संकल्पना के भी बारे में हमको क्या करना है तो बतलाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन से बताने से पहले जो स्टूडेंट पिछले वाले सेशन को नहीं देखे हैं, लगभग मैं बता दूं आपको इस पेपर का 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक में अगर आपको 15 से 20 क्लास दिए जाएंगे, अगर उतना क्लास को अगर कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। सभी के सभी क्वेश्चंस का आप लोग आंसर आसानी तरीके से दे सकते हैं, समझे? तो आप लोग सभी सेशन को कंप्लीट जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, समझे? और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अपने आंसर शीट में भी सेम टू सेम इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही आंसर शीट को लिखें। उत्तर में क्या लिखेंगे? पारिस्थितिकी इकोलॉजी का तात्पर्य। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो तात्पर्य को समझेंगे। पारिस्थितिकी इकोलॉजी वह शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच रिश्तों का अध्ययन करती है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि कैसे जीव, यानी कि कैसे जीव, कौन कौन से जीव, तो पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपने आसपास के पर्यावरण, पर्यावरण किस प्रकार का पर्यावरण, तो जलवायु, मृदा, वायुमंडल, अन्य जीवों के साथ संपर्क करते हैं। संपर्क करते हैं, कहने का मतलब है कि आदान प्रदान करते हैं, साथ रहते हैं, समझे ना? और उनका आपस में कैसे आदान प्रदान होता है। पारिस्थितिकी न केवल एकल जीवों के जीवन बल्कि उनके समूहों, समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवन के अध्ययन को भी शामिल करती है। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। कौन सा पॉइंट? तो पारिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना। अब यहाँ से क्या देखेंगे तो पारिस्थितिकी की संकल्पना को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? पारिस्थितिकी की संकल्पना का अर्थ है यह समझना कि किसी प्रकार जीवों और उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध होते हैं और इन रिश्तों का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी की संकल्पना कई दृष्टिकोण में विभाजित की जा सकती है, जिसमें से फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या, तो जीव और पर्यावरण का आपसी संबंध। जीव और पर्यावरण का आपसी संबंध किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पारिस्थितिकी का मूल उद्देश्य यह समझना है कि जीव अपने पर्यावरण में किस प्रकार कार्य करते हैं। पर्यावरण में विभिन्न कारक होते हैं जैसे जलवायु, मृदा, ऊर्जा, अन्य जीव और रासायनिक तत्व, जो जीवों के जीवन और उनकी क्रियाओं को क्या करती है तो प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विशेष क्षेत्र में जलवायु में बदलाव आता है तो वहां के जीवों ने जीवन में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि कोई विशेष क्षेत्र में अगर उनका जलवायु में अगर परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो क्या करते हैं तो उस विशेष क्षेत्र में जितने भी जीव रहते हैं उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है उनका जीवन यापन में, समझे ना? यही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। इसको हम लोग समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच निरंतर संपर्क और ऊर्जा आदान आदान प्रदान होता है। इसमें जीवों जैसे कि पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और यह जैविक घटकों जैसे क्या हो जाएगा तो जल हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, वायु के बीच संबंध होते हैं। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समझे ना? जैसे जंगल, मरुस्थल, घास और घास के मैदान, ये किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत में आ जाएंगे, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत में ये आते हैं, समझे? चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाता है, तो जल पारिस्थितिकी तंत्र। जल पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो महासागर हो जाएगा, झीलें हो जाएंगे और नदियां हो जाएंगे।
चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 को हम लोग समझेंगे, ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह महत्वपूर्ण है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से विभिन्न जीवों तक पहुंचती है। यह ऊर्जा प्राथमिक उत्पादकों जैसे पौधे से शुरू होकर उपभोक्ता जैसे शाकाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर तक जाती है और अंत में अपघटक द्वारा पुनः चक्रित होती है, जिसमें से देखेंगे क्या, तो ऊर्जा का यह प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। चलिए आगे आ जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्गीकरण और समुदाय। वर्गीकरण और समुदाय कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन एंड कमिटीज। पारिस्थितिकी में समुदाय यानी कि कम्युनिटी का मतलब उस स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रजातियों का समूह होता है जो आपस में मिलकर किसी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनते हैं। यह समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत आने वाले सभी जैविक घटकों का समूह है, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और अन्य जीव शामिल होते हैं। चलिए प्रत्येक समुदाय का एक विशेष कार्य और भूमिका होती है जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में योगदान देती है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो पारिस्थितिकीय संतुलन, समझे ना, इकोलॉजिकल बैलेंस। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो पारिस्थितिकी में संतुलन का अर्थ है एक ऐसा स्थिर स्थिति जहां जैविक और अजैविक घटक आपस में संतुलित होते हैं। जब इस संतुलन में कोई बदलाव आता है, जैसे मानव गतिविधियां, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो प्रभावित हो सकता है। चलिए पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ताकि सभी जीवों का अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। आगे आ जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 6 को समझेंगे, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, तो जैव विविधता पारिस्थितिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवन की विविधता को संदर्भित करती है, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है क्योंकि यह तंत्र को लचीलापन प्रदान करती है, समझे ना, और उसे पर्यावरणीय पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए अनुकूल बनाने में मदद करती है। चलिए यहाँ से आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर हम लोग 7 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, तो मानव और पारिस्थितिकी। मानव और पारिस्थितिकी कहने का मतलब है कि ह्यूमन एंड इकोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, तो मानव गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, अत्यधिक शिकार और संवेदनशील प्रजातियों का शिकार, समझे ना। संवेदनशील प्रजातियों का शिकार कहने का मतलब है कि ऐसे प्रजातियों जो कि बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, बहुत ही कम देर रहते हैं, उनकी जनसंख्या कम है, उन प्रजातियों का शिकार ये क्या होते हैं, तो मानव गतिविधि का ही अंतर्गत में आ जाएगा। और ये जो जितनी भी ये गतिविधि हम बताएं, जिसमें उससे हो जाएगा वनों की कटाई, प्रदूषण, अत्यधिक शिकार, संवेदनशील प्रजातियों का शिकार, ये सभी के सभी गतिविधियां क्या हो जाते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन को नष्ट कर सकते हैं इन सारे कारण, गतिविधियां, समझे ना। मानव और पारिस्थितिकी के बीच सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनी रहे और जैविक विविधता का संरक्षण हो सके। चलिए आ जाते हैं यहाँ से निष्कर्ष, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोग को अभी तक मैं नहीं बताया हूँ, तो अभी तक आप लोग किए भी नहीं होंगे कि अभी तक आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि अभी तक आप लोग इस चैनल को सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते होंगे तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार जीव और उनका पर्यावरण आपस में जुड़े होते हैं, और यह भी समझना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है, जैविक समुदाय कैसे विकास होते हैं, और किस प्रकार विभिन्न कारक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, विकास और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए उपाय प्रदान करता है। समझे ना? आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कभी अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट सेशन आप लोग अगर किसी प्रकार कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है किसी क्वेश्चंस में, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस पर हम फिर से वीडियोज बनाकर आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, समझे ना? और मैं बता दूं, अगर इसके बाद आने वाले सेशन और इससे पहले वाले सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट इसी पेपर का तैयार कर लिया गया है, तो आप लोग इसी तरह से सीक्वेंस वाइज यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। एकदम एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितना बार हो सके बार बार आप लोग वीडियो को देखिएगा जब तक आपको समझ में ना आया, समझे ना? और पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।